दिखा, नेल पॉलिश दिखाओ। लड्डू ने नेल पॉलिश लगाया है। अरे वाह, माथा पे भी लगा दिया मम्मी ने। माथा में भी लगा दिया गांधी मम्मी ने। लड़की लड्डू लड़की बन गया है भाई। हाँ, अंश को भी डाल दूंगी ब्लॉग में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ लौकी का कोफ्ता, रोटी, आम और ये खीरा कल दोपहर का मेरा लंच था। ये मतलब 4 बज रहे थे उस टाइम का, मुझे भूख लगी थी तो वही खाने के लिए गई थी। मैंने सोचा रिकॉर्ड ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। और यहाँ चींटियों का आतंक दिखा रही हूँ आपको। देखिए हर जगह, मतलब गर्मी के टाइम में इतनी चींटी लगती है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। और मैंने ना लक्ष्मण, अभी तो पूरी गर्मी ऐसे ही चींटियों का ही आतंक चलेगा। और इस बैग में ना मैंने गुड़ रख रखा था, उसमें भी चींटी लग गई है। वो सारा कुछ मुझे अब एक दिन साफ़ करना पड़ेगा। तब तक चलते हैं, खाना खा लेते हैं। और यहाँ इवनिंग में लड्डू की फरमाइश पे फ्रेंच फ्राई आया था, तो कुछ ज़्यादा ही उन्होंने डीप फ्राई कर दी। तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम हो गया है और देखिए सूर्य भगवान के तो दर्शन नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि इधर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है। पर फिर भी धूप निकल गया था। और यहाँ सुबह सुबह देखिए सबके यहाँ बाइक वगैरह सब, यहाँ पे दिल्ली में तो किसी के यहाँ लगाने का उतना फैसिलिटी नहीं है, तो सब लोग घर के बाहर ही लगाते हैं। और बाहर का नज़ारा लेने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी अंदर रूम में झाड़ू लगाने के लिए। सबसे पहले उठ के मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही कुछ भी काम करती हूँ। शायद ही कभी भूल जाती हूँ, तो मतलब काम अगर लेट हो गया उठने में तो पहले नाश्ता वास्ता की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। नहीं तो मैं सबसे पहले झाड़ू ही लगाती हूँ, और लगाना भी चाहिए सबसे पहले झाड़ू, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लिया था मैंने। यहाँ पे चना दाल रात में भिगो के रख दिया था मैंने, वही बॉईल कर लिया थोड़े मसाले डाल के। और यहाँ आलू बॉईल कर लिया है और यहाँ दूध चढ़ा दिया है। और यहाँ पति देव के लिए चाय बना रही हूँ। मतलब हम दोनों पीते हैं, सुबह का चाय मैं भी लेती हूँ, और जब काफ़ी गर्मी पड़ने लगती है ना उस टाइम फिर मैं बंद कर देती हूँ चाय लेना, क्योंकि मुझे फिर पेट में जलन होने लगती है। तो यहाँ पे बस फटाक से चाय बना लूँगी और उसके बाद हस्बैंड को उठाऊँगी। और यहाँ आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने तैयारी कर लिया। और यहाँ एक आधा लीटर दूध लिया था मैंने फुल क्रीम वाला, और यहाँ साबूदाना भिगो के रख दिया है। आज मुझे ना साबूदाना 2-3 दिन से खाने का मन कर रहा था साबूदाना, और बस ये सब मैं कर ही रही थी, उतने में ही लड्डू उठ के आ गया था, तो उसे भी गोदी ले लिया है मैंने। और उसे, जैसा कि मैंने अपने और भी पिछले ब्लॉग में बताया है कि उठता है तो उसे थोड़ी देर प्यार करना पड़ता है, तब जाके वो छोड़ता, नहीं तो फिर गोद में ही चढ़ा रहेगा। तो यहाँ मैंने मोबाइल रख दिया है और लड्डू को ले लिया है गोदी में। थोड़ा सा प्यार करूँगी, इसे दुलार करूँगी। मतलब सारे बच्चे को ये प्यार, सुबह सुबह वाला मम्मी का प्यार चाहिए ही होता है। और तो बस यहाँ माँ बेटे का प्यार चल रहा है। उसके बाद फिर मैं खाना कंटिन्यू करने जाऊँगी अभी। गलती पता नहीं क्यों बार। और देखिए क्या हो गया, जबकि मैं गैस एकदम लो करके गई थी फिर भी दूध गिर ही गया। तो यहाँ साबूदाना का खीर बन रहा था मेरा, बन रहा है, और दूध गिर गया है।
तो यहाँ लड्डू को दूधुआ दे दी हूँ, वो अपना दूधुआ पी रहा है और इतनी ही देर बस मैं सिर्फ आई हूँ किचन से लड्डू को दूध देने के लिए, और उतने देर में देखिए दोबारा से गिर गया दूध। आज बार बार यही गलती मेरे से हो रही है। और यहाँ मैंने किशमिश निकाल के रखा था, वो अब डाल दूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट पक ही गया है खीर। और मैंने ना इलायची, हरी इलायची जो होती है उसे भी कूट कर रखा है, मतलब बेलन से उसे ना पीस लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ हॉल में आ गई हूँ, आयरन लगाऊंगी। हस्बैंड जी का ना ये टी-शर्ट आयरन करना था। एक्चुअली मेरे पास हैंगर नहीं है, मुझे हैंगर ऑर्डर करना है। हैंगर ले आऊँ, ऑर्डर करूँगी या फिर लोकल मार्केट से ख़रीद लूँगी, क्योंकि एक साथ कपड़े आयरन करके रख दूँगी ना तो फिर मुझे ये डेली डेली नहीं करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे उनका टी-शर्ट आयरन कर रही हूँ, और उधर खाना भी मेरा किचन में बन रहा है। तो यहाँ बन के रेडी हो गई है मेरे आलू और टमाटर वाली सब्जी, बिना लहसुन प्याज के बनाया है मैंने। आज ऐसे ही मन कर रहा था बनाने का, और यहाँ बन गया मेरे साबूदाना का खीर। अब जा रही हूँ और बस अब सिर्फ बनाना है पराठा। तो मैं पूड़ी नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे भी पराठा ही अच्छा लगता है, हस्बैंड जी को भी पराठा ही अच्छा लगता है। यहाँ फटाफट से पराठा बना ले रही हूँ। और पूड़ी बनाने से ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तो मुझे पसंद नहीं आता और उन्हें भी पसंद नहीं आता, तो हम दोनों को जो पसंद आता है वही बनाते हैं। तो यहाँ फटाक से पराठा बना ले रही हूँ मैं। और आज लड्डू मुझे बुला के ले गया कि मम्मी देखो मंकी आया है, तो वही मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। मंकी अक्सर दिल्ली में यहाँ ऐसे तारों पे चलते रहते हैं मंकी, आपको दिख जाएंगे, पर इस बार हमें यहाँ आने से फ़र्स्ट टाइम दिखा है। पहले बहुत दिख जाते थे, झुंड के झुंड चलते रहते हैं ऐसे ही। अपना ग्लूकोज़ वाला पानी लेकर बैठ गई हूँ पीने के लिए, क्योंकि नाश्ता वगैरह सारा कुछ बन गया था और पतिदेव जी को दे दिया था नाश्ता। और वो यहाँ पे चूरन ही खा रहे थे, मतलब चिरायता जो आता है ना, जो पत्ते वाली होती है, उसी का ये चूरन फॉर्म में था। यहाँ आयुर्वेदिक दुकान से उन्होंने लिया था, तो मुझे तो बहुत बेकार लगता है। मैं बहुत पहले मेरे पापा मुझे पिलाया करते थे जब मुझे काफ़ी पिंपल्स निकलता था उस टाइम। तो और अभी पतिदेव गए थे आयुर्वेदिक शॉप में, उन्हें कुछ काम था तो वो वहाँ से वो लेकर आए। और यहाँ उन्हें फटाफट से नाश्ता दे दिया था मैंने, क्योंकि उन्हें अक्सर लेट ही हो जाता है सवेरे, क्योंकि मैं सुबह जिस टाइम पे उठाती हूँ ना उस टाइम उसके आधा घंटा बाद वो बेड छोड़ते, इस वजह से उन्हें लेट हो जाता। और यहाँ हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। तो पूरे दिन हस्बैंड जी तो रहते हैं ऑफिस में, और मैं घर में, मैं और लड्डू रहते हैं, तो उतना बातें नहीं हो पाते, मतलब दिन भर की जो बातें होती हैं। तो मेरे पास तो बातें बहुत होती है करने के लिए, मेरे हस्बैंड थोड़ा कम बोलते हैं और मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तो बस यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि मैं कितना बोल रही हूँ और वो कितना बोल रहे हैं। और लड्डू उधर ही खेलने में लगा हुआ था और हम लोग गप्पे मार रहे थे। और इस टाइम मैंने लड्डू को नहला दिया था, तो उसका फरमाइश हुआ कि मम्मी हलवा खाना है, तो उसी के लिए बस ज़रा सा उसी के लिए हलवा बना रही थी मैं। और यहाँ बार बार पूछना रहा था मम्मा बन गया। खाने में तो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, लेकिन किसी चीज़ के लिए उतना ही बेचैन होता है। तो यहाँ बस फटाक से ज़रा सा देख ही रहे होंगे आप, हलवा बना ही रही हूँ मैं। और थोड़ा सा हलवा था ही, और ये मेरा साबूदाना का खीर। और लड्डू कुछ खाता नहीं है, जब जो उसका मन करता है तो बोलता है, तो इसलिए मैं बना देती हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा ही हलवा बनाया था मैंने और बन के तैयार हो गया था। तो लड्डू अब यहाँ पे अपना नाश्ता करेगा और मैं नहाऊँगी। तो आज का ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। पता नहीं क्यों मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर फिर भी मैं डेली ब्लॉग डालने की कोशिश करती हूँ। पर प्रेगनेंसी की वजह से कभी तबीयत सही रहता है, नहीं